ओम नमः शिवाय। YouTube चैनल मंत्र एक विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको एक मंत्र दिया था। बहुत लोगों की इच्छा थी कि इस पर कोई मंत्र दिया जाए कि रात को नींद नहीं आती। जहाँ छोटे बच्चे हैं वो बहुत तंग करते हैं, उनको नींद नहीं आती, थोड़ा सा सोते हैं फिर उठ जाते हैं और सारी सारी रात जागते रहते हैं। तो नींद ना आने की समस्या को लेकर हमने कल एक वीडियो अपलोड की थी। उसमें एक मंत्र था कि वो मंत्र के सुनने मात्र ही आपकी नींद की समस्या हल हो जाएगी, और बहुत लोगों को ऐसा ठीक हुआ है। वो मंत्र आपने वैसे कोई कुशा के आसन या कोई माला लेके जाप नहीं करना। वो सिर्फ आपने अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, वो भी बेड पर बैठकर रात को सोने से पहले। जब आप सोते हो, वो लंबी वीडियो है, वो एक बार आपने पूरी सुन लेनी है, लेकिन एक दिन नहीं, वो आप हफ्ते में भी सुन सकते हैं। जब आप बेड पे सोने के लिए जाएं तो अगर अकेले हैं तो उसकी आवाज़ कर लें, वरना हेडफोन लगा सकते हैं और हेडफोन लगा के उस मंत्र की ध्वनि को सुनिए। तो आपकी अंदर की नेगेटिविटी वो सब दूर हो जाएगी जो आपको नींद नहीं आने देती। जब आप ये पूरा मंत्र सुन लेंगे तो आपकी ये समस्या हल हो जाएगी एक सुनने मात्र ही। जो इस वीडियो में मंत्र दिया गया है वो उसको पूरा सुने और आंखें बंद करके पूरा ध्यान आपका मंत्र में हो, और फिर आपको नींद बहुत जल्दी आएगी और बहुत जल्दी आने लगेगी। आज हम बात करेंगे कि भगवान शिव को लिंग रूप में ही क्यों पूजा जाता है। इसके बारे में बहुत लोगों में तरह तरह की शंकाएं हैं। तो आज हम इस वीडियो के जरिए जो शिव पुराण में दिया गया है, हम उसके मुताबिक आज बात करेंगे। जो शिव पुराण में दिया गया है हम उसके मुताबिक आज बात करेंगे, ताकि हमें पता होना चाहिए कि भगवान शिव को लिंग रूप में ही क्यों पूजा जाता है। प्राचीन काल से ही दारुक नामक एक वन है, वहीं पर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का शिवालय भी है। भगवान शिव के भक्त ऋषि मुनि प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम आकर अपने आराध्य महादेव जी का वहां पूजन करते हैं, स्तोत्र पाठ एवं प्रार्थना करते हैं। एक दिन की बात है कि ऋषिगण दारुक वन में समिधा लेने के लिए गए। तब भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे विकराल रूप धारण करके और नग्न अवस्था में वहां आ पहुंचे जहां ऋषियों की पत्नियां थी। तो इतने में वहां ऋषिगण भी आ गए। जब उन्होंने भगवान शिव अपने रूप में नहीं थे, तो ऋषिगण उनको पहचान नहीं पाए। तो वो उन पे क्रोधित हुए कि आपने हमारी धर्मपत्नियों का आचरण दूषित किया है। तो वो ऋषि मुनि बहुत क्रोधित हुए और भगवान शिव को बहुत कड़वे वचन भी बोले, और जिनमें एक उन्होंने ये भी उनको श्राप दिया कि आपका लिंग धरती पर गिर जाए। तो ऐसा ही हुआ। जब भगवान शिव का लिंग धरती पर गिरा उन ऋषियों के श्राप के कारण, तो चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो गई। सभी जीव जंतु पीड़ित होने लगे। यह देखकर ऋषिगण बहुत घबरा गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की और इस समस्या का हल ढूंढा कि हे देवादिदेव, आप हमें इसका हल बताइए, हमसे गलती हो गई। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और सब कुछ देख लिया कि ये तो भगवान शिव थे। तो उन्होंने उनको हल बताया कि आप माँ जगदम्बा की आराधना करें, वो ही इस लिंग को संभाल सकती हैं, आप उनकी आराधना करें। वो जोनि रूप धारण करें और भगवान शिव वहीं स्थापित हो जाएं। शास्त्रों के अनुसार अष्टदल की रचना करने के पश्चात उस पर घट स्थापना करो। ये ब्रह्मा जी ने
उन ऋषियों को हल बताना शुरू किया। फिर उसमें दुर्बा पानी भरो। तत्पश्चात शतरुद्र मंत्रों का पाठ करते हुए उस घट के जल से भगवान शिव के लिंग को स्नान करवाओ। फिर देवी पार्वती को बाण रूप में स्थापित करके उसी पर सदाशिव के ज्योतिर्लिंग की स्थापना करो। शिवलिंग की स्थापना करने के पश्चात धूप, दीप, चंदन, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करो। फिर शिवलिंग को श्रद्धा भाव से प्रणाम करके उनके स्तोत्र का पाठ और स्तुति करो। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर ऋषिगणों को सही मार्ग मिल गया। उन्हें ब्रह्मा जी से आज्ञा ली और पुनः अपने स्थान पर वापस आकर बताई गई विधि से देवी पार्वती और भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। पूजन से प्रसन्न होकर देवी पार्वती जी जोनि रूप में स्थित हुई। तब ऋषि ने वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित किया और ज्योतिर्लिंग की स्थापना से सारे संसार में शांति हो गई। यह ज्योतिर्लिंग संसार में हटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस ज्योतिर्लिंग की आराधना से लोक व परलोक में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। यह जानकारी इसलिए दी गई है ताकि हमें पता हो जो हमारे देवों को देव जिनका हम रोज ध्यान करते हैं, रोज उनका पूजा पाठ करते हैं, कि उनकी लिंग रूप में पूजन क्यों होता है। इसी जानकारी के साथ ओम नमः शिवाय।